हमारा प्लान था कि हम सेब के लीफ को चाय के तौर पर, क्योंकि वैल्यू एडिशन का भी हमारा काम है, हम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो लेकिन अभी उतरा नहीं है मैदान में, प्रोडक्ट अभी नहीं आया है, बट माइंड में है कि इसको हम चाय के तौर पर लाएंगे। वीडियो देखने से पहले मेरी बात सुन लो। मुझे पता है कब से आप जानना चाहते हो कि क्लास प्लस करता क्या है। अभी बताता हूं। क्लास प्लस इज एन एडटेक B2B कंपनी जो आपको अपनी पर्सनल ब्रांडेड ऐप बनाकर देता है, जिस पर आप लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस या फिर टेस्ट भी ले सकते हो। बेसिकली आपकी टीचिंग और आसान बनाता है क्लास प्लस। अब देर किस बात के, डिस्क्रिप्शन में और पिन कॉमेंट में हमने लिंक दिया है जहां से आप क्लास प्लस के बनाए हुए ऐप का डेमो ले सकते हो। अब जल्दी जाओ, वीडियो देखो। तो दोस्तों, हम आ गए हैं रोडू शहर में, जो कि हिमाचल प्रदेश में है, और हम मिलने आए हैं किससे? जीतू चौहान सर से। कौन है ये? ये खेत यारी नाम का चैनल चलाते हैं फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर। और करते क्या है ये करते हैं खेती एप्पल की, मतलब। और इतना ही नहीं, ये कंटेंट बनाते हैं एप्पल फार्मिंग के अराउंड, कोर्सेज भी बनाते हैं। तो इनसे इंस्पिरेशन लेने हम आए हैं कि हम भी कैसे कंटेंट का बड़ा गेम खेल सकते हैं, पैसे कमा सकते हैं। तो जीतू सर, सबसे पहले तो ये बता दो कि एप्पल फार्मिंग शुरू कैसे करी आपने? देखो, एप्पल फार्मिंग वैसे तो यहाँ पर सभी के ब्लड में है, क्योंकि पेरेंट्स भी फार्मिंग कर रहे थे। तो हमारे भी वैसे बचपन से ही सेब के बीच में ही पले बड़े हैं। अरे वाह। हाँ, तो लेकिन पढ़ाई करने जब बाहर निकलते हैं, घर से बाहर जाते हैं, तो फिर उस वक्त थोड़ा सा माइंड दूसरी तरफ को डाइवर्ट हो जाता है। और आजकल ऐसा है कि फार्मिंग से आदमी दूर ही रहता है। सिटी की लाइमलाइट जो है उसमें उसकी तरफ वो ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, नौकरी करना, बिजनेस करना या इस तरह की चीज़ें। फार्मिंग से लोग थोड़ा सा दूर रहते हैं। तो इसमें आने का जो है ऐसा था कि घर में जो हमारे ऑर्चर्ड्स थे उसमें कुछ दिक्कतें आ रही थी। जैसे मेनली रूट रॉट है, जड़ सड़न की बीमारी जो है, वो सॉइल रिलेटेड फंगस है वो, जिसकी वजह से जड़ें सड़ती है। तो वो जो है क्योर नहीं हो पा रहा था। पिताजी ने अच्छा, काफी मतलब आप ट्राई। फार्मिंग शुरू से ही कर रहे हो, और आप जब आए, जब आपका टाइम आया पढ़ाई करके आए आप कॉलेज से, जब आपने देखा कि यार ये वैसे काम नहीं कर रहा है, पहले वाले तरीके का काम नहीं कर रहा है, उसमें तब आपने कुछ इनोवेट करने का सोचा। बिल्कुल। अच्छा, तो अच्छा, एक तो ये बात है ना कि जैसे अभी आपने बात करी कि हम लोग जो है देखते हैं कि आजकल लोग फार्मिंग से थोड़ा दूर जा रहे हैं। सर, उसका एक रीजन मैं बताता हूँ क्या है। मेरी जितनी भी किताबें मैंने पढ़ी है ना स्कूल के अंदर, उसमें हमेशा कहानी ऐसे शुरू होती है, एक बार एक गरीब किसान था। तो सबको लग रहा है कि किसान गरीब ही होता है, बट ऐसा नहीं है दोस्तों। मतलब अभी तो हम रिवील शायद कर सकते, नहीं कर सकते पता नहीं, लेकिन किसान गरीब नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात आपको देखनी है। और फिर उसके बाद ये बताओ कि देखो, 80 करोड़ लोग करीब फार्मिंग में है ना, मतलब हमारी देश जो है एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो उसमें जो है कंटेंट में घुसने का, फार्मिंग के बाद आप कंटेंट में घुस गए, वो कैसे शुरू हुआ? देखिए, फार्मिंग जब मैं कर रहा था, फार्मिंग में फिर एक तो नई चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट करना, हमारी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ेगी, क्वालिटी कैसे आएगी, और लास्टली और कि किस तरह से हमको जो है ज़्यादा रेवेन्यू आ सकता है। गेम वहाँ पर है कि रेवेन्यू कैसे बढ़ेगा। तो जब आप घुसे थे, जब आपने देखा यार प्रॉब्लम्स जो है पुराने तरीकों से ठीक नहीं हो रही है, आपने नई तरीकों के बारे में पढ़ाई करी, और नई चीज़ों पर जब आप पहुँचे, तो हाँ कि भाई कैसे जो है प्रोडक्शन बढ़े, तो आप ये सब सीख गए, अपने आप सीख गए, पढ़ के सीख गए, गूगल से ही सीखे ना, आप बता रहे थे। बिल्कुल, मतलब खुद ही इंटरनेट से आपने पढ़ के सीखा। हाँ जी, ठीक है। फिर उसके बाद आपने कंटेंट, आपने ये कब सोचा कि यार ये मुझे नॉलेज जो है फेसबुक पर लोगों के साथ शेयर करनी है, यूट्यूब पर शेयर करनी है, वो कब, किस बात से? जब भी मैं कर रहा था बागवानी में नई चीज़ें, जब मैं इम्प्लीमेंट कर रहा था, तो वो जो है लोगों के साथ शेयर करने का उसी वक्त से चीज़ें चालू थी। फेसबुक के ऊपर हर चीज़ को अपडेट करना, कोई नई वैरायटी लगाई वो अपडेट करना, कोई डिजीज़ के लिए कुछ कंट्रोल कर रहे हैं वो हम करना, कुछ एप्लीकेशन कर रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, फॉलियर कर रहे हैं, वो उसके ऊपर डालना। और जो नॉलेज आ रहा था, मुझे लग रहा था कि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी चेंज जो है इसमें आ सकता है और फार्मर्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो
फेसबुक के ऊपर फिर वो सारी चीजें इन्फॉर्मेशन साथ शेयर कर करना, लेते थे। वो साथ ही साथ में ऑर्चर्ड कुछ में भी सीखा चल रहा और था। सीधा फेसबुक बड़े पर डाल दिया, सीधा, मैंने ये हाँ, देखा, मैं बस। यहाँ गया, मैंने ये समझा, बिल्कुल। और ये आप भी समझ लो। जो नया कॉन्सेप्ट जो भी खुद किया आपने ऑर्चर्ड में अप्लाई किया, वो सीधा साथ ही लोगों के साथ भी तो शेयर इसके करना। साथ धीरे धीरे आपकी ऑडियंस जुड़ती गई, मतलब आज आपके 1,11,000 फॉलोअर्स हाँ जी। यूट्यूब फेसबुक पर ही है। फेसबुक पे बिल्कुल। तो वो आप डालते रहे और वहीं से वो लोग फॉलो करते रहे, क्योंकि आप कह रहे हो कि हिमाचल में या फिर शिमला में आसपास, रोहडू में आसपास, हाँ जी, सब जगह सेब उगाए जाते हैं, सब लोग, हर फैमिली सेब उगा रही है। बिल्कुल। तो वो लोग सारे जुड़ते गए और आपकी ऑडियंस बिल्ड हो गई। तो आपकी क्रेडिबिलिटी बिल्ड हो गई कि भाई इस बंदे को सब कुछ पता होता है, नहीं भी पता होता है ये जा जाके सीख के आ हाँ, जाता है। उसको आता है, ये कर रहा है, ये नई चीज़ें कर रहा है, जो मैं कर रहा हूँ वो मैं लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। और ये ज़रूर है कि जब मैं शेयर कर रहा था तो तब मेरा माइंड ऐसा नहीं था कि मुझे फॉलोअर बढ़ाने हैं या मुझे कुछ ये कोर्स बनाना है, ये है, वो नहीं था। बस शौक बागवानी में था, सेब में था उसको, लेकिन ऐसे ही उसमें जैसे स्टेटस अपडेट सभी लोग करते ही हैं, घूमने कोई जा रहा है वो स्टेटस अपडेट करता है, तो मैं ऑर्चर्ड में था तो ऑर्चर्ड का ही चीज़ें ही मुझे अरे अपडेट करना, वो अपडेट करता गया। और मेरा तो चैनल भी नहीं था, फेसबुक पेज मेरा नहीं था। कोविड में हमने फेसबुक पेज बनाया है, ओह अच्छा। 2020 में। अच्छा, तो आपने 2020 में बनाया पेज, और हाँ। 2023 में आपके 1,11,000 फॉलोअर्स। बिल्कुल, उससे पहले मेरा जो अपना अकाउंट था, जीतू चौहान था वो, तो उसके ऊपर ये सारी अपडेट मैं बात करता करते था, थे। लेकिन वहाँ से ऑडियंस जो है वो बन गई थी। फिर जैसे ही पेज बनाया तो उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा ग्रो होने में, ऑडियंस फटाफट से वहाँ पहचानते थे, लोग जानते थे। यही बोलता था सोशल मीडिया पे, आज भी यही बोलता हूँ कि भाई आप जिस काम को कर रहे हैं, वो रात दिन सुबह शाम खेलो भी इससे, सपना भी इसी का देखो, और जागे हुए भी यही देखो, मिलो भी ऐसे लोगों से जो इसी के अंदर ही है। जितना हम इसके साथ कनेक्टेड रहेंगे, जिसको हम बड़े लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, उसके साथ जितना ज़्यादा टाइम हम देंगे उतनी ज़्यादा परफेक्शन हमारे अंदर आएगी। तो सिर्फ सेब ही, इसलिए फिर कोर्स भी हमने जो है सेब का ही लेके कोर्सेज हैं आपके, हाँ, आपके ऐप पर। आपको सिर्फ ये बारे में तो नहीं पता, आपको आर्किटेक्ट के बारे में भी पता है, आप उसके बारे में भी कंटेंट बना सकते थे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये चुने कैसे 4-5 चीज़ों में से कि आर्किटेक्ट है, मैं खेती के बारे में, अलग अलग खेती के बारे में जानता हूँ, तो कौन सी एक कैसे चुने? आपको शौक किस में है, आपका फेवरेट टॉपिक या फेवरेट सब्जेक्ट आपका कौन सा है, जिसके ऊपर आपकी मास्टरी है। ये एक्टिंग से नहीं आएगा ठीक है। कि मैं ये सोचूं कि मैं अब मैकेनिक वाला कोर्स बना दूं, इंजीनियरिंग वाला कोर्स बना दूं। आज ठीक है, आज मुझे अब मालूम है कि कोर्स कैसे बनाया जा सकता है। तो लेकिन अगर मैं ये 3 साल पहले करता, मैं दूसरे फील्ड में चला जाता, तो वहाँ से मैं उतना अच्छा कोर्स नहीं बना पाता, लोगों को वो डिलीवर नहीं कर पाता जो रियलिटी में डिलीवर होना चाहिए, तभी तो लोग हमारे पास आएंगे। तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है, जिसके ऊपर हमारी मास्टरी है, ये नहीं देखना है कि यार इसमें तो पता नहीं ये काम करेगा नहीं करेगा, लोगों को ज़रूरत है नहीं है। लोगों को हर चीज़ की ज़रूरत है। अगर मुझे मेरी सोने में मास्टरी है, नींद में मास्टरी है कि मैं 10 घंटे सोता हूँ, लोगों की प्रॉब्लम है सोने की, नींद ही नहीं आती लोगों को, दवाइयाँ खाते हैं, अरे करोड़ों का कारोबार है, मैं उसी पे ही मैं कोर्स बना लूँ। मैं कैसे सोता हूँ 10 घंटे, मेरी नींद कैसे अच्छी आती है, लोगों का प्रॉब्लम जहाँ सॉल्व हो गई, वहीं पे हमारा कोर्स बिक गया। मतलब आपने एक मैदान चुना, जैसे सर ने एप्पल फार्मिंग चुना, और जब वो मैदान पे आप अच्छे से जम जाओ, तब फिर दूसरे मैदान की तरफ प्रस्थान करो, जब ये एक मैदान पूरा एक फतेह कर लो। बिल्कुल। ठीक है यार, अब बचे ही नहीं यार टॉपिक, अब क्या करें, लिस्ट लिखें, क्या लिखें, चैट जीपीटी से पूछें क्या? टॉपिक भी तो खत्म हो जाते होंगे, होते हैं? वैसे तो क्या होता है कि कोई भी काम हम करते हैं उसके अंदर मॉडिफिकेशन के चांसेस लगातार रहते हैं, क्योंकि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। वो सब जगह अप्लाई होता है, चाय में भी अप्लाई होता है। पहले एक की चाय नमक डलता था, पहले चाय पत्ती डल गई, हो गया, फिर उसके बाद चीनी आई, फिर दूध उसमें मिक्स करने लगे, फिर ग्रीन टी आई, फिर कॉफ़ी आ गई, अभी पता नहीं क्या 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 आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें आजकल। अभी रोजमेरी की चाय बनती है, लेवेंडर की चाय बनती है, जो भी अच्छा जिसको लगता है उसी की लोग चाय बनाना शुरू करते हैं। और सेब के पत्तों की भी चाय बनती है। अरे क्या बात कर रहे हाँ, हैं? हमारा प्लान था कि हम सेब के लीफ को चाय के तौर पर, क्योंकि वैल्यू एडिशन का भी हमारा काम है, हम करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं, तो लेकिन अभी उतरा नहीं है मैदान में, प्रोडक्ट अभी नहीं आया है, बट माइंड में है कि इसको हम चाय के तौर पर लाएंगे। तो अपग्रेडेशन का हमेशा चांस है, तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। और फिर लोगों को, अगर सोशल मीडिया पे हम हैं, सोशल मीडिया में बहुत सारे लोग हैं, और उसने किसी ने अगर 4 महीने पहले कुछ अगर देखा है, यही तो है सोशल मीडिया में, इसीलिए हमको सब कुछ बोल देना चाहिए, छुपाना कुछ नहीं है। तो ये कब प्रोसेस शुरू होता है मोनेटाइजेशन का, कि हमने जैसे लेट्स से कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, मैं उसको मोनेटाइज करने के बारे में कब सोचना शुरू करूँ? 1 साल बाद, जब मेरे मिलियन फॉलोअर्स हो जाएं, तब सोचना शुरू करूँ?
कब शुरू करूँ मोनेटाइजेशन के बारे में बात? मोनेटाइजेशन में मुझे लगता है कि जल्दबाजी हमको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर हमारा दिमाग पैसे की तरफ होगा, सर्विस से अगर हम पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो उसमें हमारा दिमाग पैसे की तरफ नहीं, पहले हमको सर्विस बेटर करनी है। पहले हमको जो कंटेंट देना है वो कंटेंट हमारा ज़बरदस्त होना चाहिए, दमदार होना चाहिए। आदमी जो है उसकी ये उसको कहीं मिलना ही नहीं है, होना चाहिए उसके अंदर, इतनी रिसर्च होनी चाहिए। वो हमने कर दिया, फॉलोअर्स आपके हैं और लोगों को उसकी ज़रूरत है, वो आपने उनको बताया ही है, तो फिर उसके बाद आप जो है मोनेटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। ठीक है, तो मैं सोचा था थोड़ा सा आगे आ जाओ ताकि हमारी ऑडियंस आपका चेहरा थोड़ा साफ तरीके से देख सके, या फिर आपके ऑफिस चले? बिल्कुल, ऑफिस चलते हैं। चलो ऑफिस चलते ऑफिस चलते हैं। हैं। तो जीतू सर, अब हम आ गए हैं आपके स्टूडियो में। आपका स्टूडियो बड़ा ऑसम है। तो आप ये बताओ कि कंटेंट क्रिएशन को आप मोनेटाइज किन तरीकों से करते हो? एक तो जैसे हो गया फेसबुक, यूट्यूब से अगर एड्स चल रहे हो, और जो भी आपका हाँ, अभी हमारा जो है चैनल वाला सोशल मीडिया चैनल से हमारी कोई मोनेटाइजेशन नहीं है, वहाँ से कोई हम अर्निंग नहीं कर रहे। तो अभी हम जो है कोर्स सेलिंग से ही अभी फ़िलहाल रेवेन्यू जनरेशन हो रहा है। ठीक है, हाँ कोर्स जी, सेलिंग और monetization। वर्कशॉप्स होती है ना शायद, एक वर्कशॉप्स हमारी फ्री हैं। अच्छा, वो फ्री है? फ्री, अरे वाह। तो मेन जो आपने फोकस रखा है वो कोर्सेज पे ही रखा है? बिल्कुल, जो हमारा टोटल मोनेटाइजेशन उसी से ही है, कोर्स। तो ऐसा क्यों है कि आप उस पे मोनेटाइज क्यों नहीं करते? क्योंकि अगर आप फेसबुक पे मोनेटाइज करोगे तो अच्छे पैसे आ सकते हैं उससे भी। बिल्कुल, देखिए अगर फेसबुक एक्चुअली हमारा क्या है कि फेसबुक ही हमको लीड देता है, तो अगर लीड में ही ऐड आ रहा है तो फिर वो हमको लीड मिलना कम हो जाएगा, तो फिर कोर्स सेलिंग उससे नहीं होगी। तो आपको अगर ऐड चलाओगे तो भी इतना रेवेन्यू नहीं आएगा जितना कोर्स से आ जाता है, और कोर्स चलाने के लिए, कोर्स को सेल करने के लिए आप सोचते हो कि मैं ऐड ना चलाऊं अपने कंटेंट पे, ताकि फोकस जो है कोर्स पे रहे। तो यानी कि कोर्स से सबसे ज़्यादा रेवेन्यू आता होगा। बिल्कुल, उस हिसाब से फिर अगर हम ऐड की, वो एक अलग मॉडल है ऐड वाला मॉडल। अगर मुझे खाली यूट्यूबर ही बनना है, अगर मुझे खाली सोशल मीडिया से ही कमाना है, तो फिर वो उस तरह से हो सकता है। लेकिन अगर हमको कोर्स अगर सेल करना है, तो कोर्स सेल करने के लिए और एक डिटेल नॉलेज वो वहीं हो सकती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म या दूसरे जो भी यूट्यूब फेसबुक है, उसके ऊपर एक डिटेल नॉलेज देना, बढ़िया से समझा पाना, वो उस पर टफ रहता है। तो वहाँ से मोनेटाइज थोड़े कम चांसेस होते हैं, ऐसा कुछ है? तो उसको एज लीड ही हम यूज़ करते हैं। बिल्कुल। तो सर मतलब जो फील्ड्स में एड या वीडियोस बहुत ज़्यादा नहीं देखी जाती, जैसे लेट्स से कि अगर कोई एंटरटेनमेंट का वीडियो है तो पूरा देश देखेगा एंटरटेनमेंट का वीडियो, भुवन बाम का वीडियो हर कोई देखेगा। बिल्कुल। बट जैसे आपकी फील्ड है तो उसके ऑडियंस, टारगेट ऑडियंस बहुत कम रह जाती। तो क्या ऐसा है कि इन फील्ड्स में हमें इसी तरीके से काम करना चाहिए कि हमें एड्स को छोड़ के हमें कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए कंटेंट क्रिएशन में? ऐसा है कि अगर दोनों चीज़ें अलग अलग है, अगर कोर्स क्रिएशन अगर करते हैं, उसके थ्रू, कोर्स क्रिएशन के थ्रू हम जो है एक डिटेल में चीज़ें हम दे सकते हैं। क्योंकि अगर जैसे फार्मिंग है, फार्मिंग में मुझे अगर एक पूरी चीज़ सिखानी है, पूरा स्किल अगर फार्मर को अगर देना है, तो पूरी स्किल देने के लिए सोशल मीडिया की छोटी वीडियोस, उसमें 4 मिनट की, 5 मिनट की होगी। और फिर अगर एक चीज़ है, मान लीजिए कोई बीमारी है, कोई डिजीज़ आ रही है प्लांट के ऊपर, तो उस डिजीज़ के टॉपिक को कवर करने के लिए मुझे सोशल मीडिया के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनानी पड़ेगी, 5 वीडियोस। और उन 5 वीडियोस में उस पर्टिकुलर ऑडियंस को कनेक्ट करवा पाना 5 बार, अलग अलग टाइम पे 5 वीडियोस डालिए, तो वो बड़ा टफ है। तो हाँ, तो कोर्स पे आपकी कम्युनिटी बन जाती है। जैसे लेट्स से कि अगर आपका कोर्स 1000 लोगों, 100 लोगों ने लिया, तो वो 100 लोगों आपके थोड़े ज़्यादा कंट्रोल में रहते हैं, आपका डिस्ट्रीब्यूशन उनकी तरफ ज़्यादा हो जाता है, थोड़ी पावर ज़्यादा हो जाती है। मतलब आप वीडियो डालोगे तो वो 100 के 100 लोग देख लेंगे, ये आपको पता है। लेकिन सोशल मीडिया में शायद ऐसा नहीं होता। सोशल मीडिया में ऐसा नहीं होता। और सोशल मीडिया में अगर एंटरटेनिंग वीडियो अगर है तो आदमी उसको देख लेता है, बीच में ऐड भी आती है तो वेट करता है वो ऐड को देखने के बाद, फिर क्यों उसको मालूम है कि मुझे इससे एंटरटेन वो हो रहा है। जो सीखने वाली चीज़ें हैं उस पर आदमी वैसे ही पहले ही कम ध्यान देता है और उसमें बीच में अगर ऐड लग गया तो आदमी तो अनफॉलो ही कर देगा उस वक्त। ये तो उल्टा होना चाहिए ना। कोर्स सेल कैसे करते हैं? मतलब जैसे मैंने कोर्स बना लिया, ठीक है, और उसके बाद फिर मुझे उसे बेचना है, तो कैसे करूँगा मैं? मुझे प्रोसेस बताओ।
कोर्स बेचने के लिए, कोर्स अगर हमको बेचना है, एक तो ये है कि हमारा कोर्स जो है उसके अंदर क्या नॉलेज उसके अंदर है, जिस आदमी के लिए हमने उसको बनाया है क्या वाकई में उसको उसकी ज़रूरत है, क्या ये उसके लिए वाकई में फ़ायदेमंद होगा, एक तो ये हो गया। और तो मतलब कि हमारा कंटेंट ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, जो ज़रूरत के हिसाब से वो उसकी ज़रूरत को वो पूरी करता हो, नीड को पूरी करता हो, वो ये हो गया। और उसके बाद फिर उसको अगर कोर्स को सेल अगर हमको करना है तो उस जिस प्रॉब्लम के लिए वो बनाया गया है वो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना और जिसको वो कोर्स हम दे रहे हैं उसको बता पाना कि आपकी ये प्रॉब्लम है, जिसका ये इलाज है, हाँ, कि आपको सरदर्द होती है, ठीक है, तो ये दवाई मैंने बनाई है, ये दवाई मेरी सरदर्द की दवाई है। तो पहले आइडेंटिफाई करना पड़ेगा किस किस को सरदर्द है, और हल्का भी अगर उसको दर्द है तो उसको बताना पड़ेगा कि ये मैंने दवाई बनाई है। हाँ, ठीक है। तो ये कैसे, और मतलब ये होगा कैसे एक्चुअली? आप कंटेंट के थ्रू ही, जैसे आप फेसबुक पे कंटेंट डालते हो तो वहाँ पे आप प्रमोशनल वीडियोस बनाते हो कि भाई ये हमने जो है, आपको अगर आपकी जड़ों में लत से कीड़े पड़ रहे हैं अगर पेड़ की जड़ों में, तो ये आपको ये करना चाहिए, इस तरह की वीडियो बनाते हो आप कि मेरा कोर्स ले लो, ऐसे? ऐसा हम जो है उसमें फेसबुक के ऊपर इस तरह की वीडियोस होंगी कि ऑर्चर्ड में आपकी ये डिजीज़ आएगी या ये इंसेक्ट आएगा, जैसे आपने कहा, ये जो है आपकी ये इतना नुकसान आपका करेगा, इसकी वजह से ये नुकसान होगा, तो इसको कैसे कंट्रोल करना है, इस डिजीज़ को कैसे ठीक करना है, या फ्रूट की क्वालिटी कैसे बढ़ानी है, या प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ानी है, जो भी प्रॉब्लम्स है, इन सभी का जो सॉल्यूशन है वो आपको इस कोर्स के अंदर मिलता है। वैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे लोग हैं, बहुत लोग सिखाते हैं, लेकिन वही बात है कि वहाँ एक स्ट्रक्चर्ड नॉलेज दे पाना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा टफ होता है, और वो कोर्स के थ्रू ही हो सकता है कि आप उनको एक पूरा स्ट्रक्चर्ड नॉलेज और काफ़ी ज़्यादा कंटेंट आप उनको दे सकते हैं। तो उनको जो है वही जी। तो सोशल मीडिया में एक डिस्ट्रैक्शन भी शायद ज़्यादा हो जाती है, आप जब उनको अपने कोर्स पे ले आते हो तो एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप बताते हो, पहली क्लास ये देखो, दूसरी क्लास ये देखो, बिल्कुल सिस्टमेटिक वे में जो है हमारा नॉलेज जब हम आगे उसको फॉरवर्ड करते हैं फार्मर को, तो वो वहीं पर हो सकता है। फेसबुक या यूट्यूब के ऊपर ऐसा कर पाना बड़ा टफ, वहाँ वो मॉडल ही अलग है, अगर हमको ऐड से कमाना है तो ही वो ठीक है, वो अलग बात है। बिल्कुल ठीक है। हाँ, दोनों में से आपने ये वाला क्यों चुना कि आपको ऐड नहीं करना, आपको कोर्स करना है? ऐड वाले में मुझे ये लगता है कि ऐड वाला सिर्फ कमाई कर सकता है, इनकम सिर्फ उससे एक आएगा कि चलो ठीक है वो छोटा आ रहा है या बड़ा आ रहा है, ऐसा वो एक अलग चीज़ है, लेकिन वहाँ से खाली इनकम आता है। और लेकिन जब हम कोर्स में किसी को एनरोल करते हैं और उस प्रोसेस के थ्रू जब फार्मर जाएगा या कोई भी स्टूडेंट है वो जाता है, तो वो फुली ट्रेंड उससे होता है, वैल्यू उसको मिलेगा, उससे वैल्यू मिलेगा उससे। तो वीडियो से उसको वो वीडियो देख लेगा, ऐड भी उसने देख लिया, उसको छोटा मोटा वो मिल गया, बट एक्चुअल में अगर उसने बड़ा करना है, क्योंकि फार्मिंग में रिजल्ट लेने में टाइम लगेगा, उसको 1 साल पूरा लग जाएगा। अगर ठीक है छोटा काम, अगर वेल्डिंग वाला है, वेल्डिंग करना है भाई, इसको ऐसे वेल्डिंग करे और कर दिया, तो आदमी जा करके उसके लिए वो वीडियो ठीक है। लेकिन अगर बड़ा ज़्यादा लेंथी, हाँ ज़्यादा नॉलेज है, तो उसके लिए हमको कोर्स के थ्रू ही जाना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है वो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या नॉलेज है और कैसे बागवानी को बड़ा किया जा सकता है, इसके अंदर क्या स्कोप है बागवानी में, और यूथ जो है उसको अट्रैक्ट करना। नहीं तो यूथ अभी जो है दूसरे फील्ड में जाता है, वो स्पोर्ट्स में जा रहा हो या फिर उसको सीए बनना है, जैसे आप उसको वापस फार्मिंग की तरफ लेकर के आना, उसके लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अपने आप को एस्टैब्लिश करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। लोगों के साथ कनेक्शन बनाने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ से लोगों को एक सही प्लेटफॉर्म के ऊपर लेकर के आना, जहाँ उनको सिस्टमैटिक वे में समझाया जा सके, वो जो है एक कोर्स के थ्रू ही सही से हो सकता है। डेडिकेटेड कोर्स जिसमें डेडिकेटेड वीडियोस होंगे, जिसमें पूरा प्रोसेस अच्छे से समझाया जाएगा, क्योंकि सोशल मीडिया में थोड़ा
डिस्ट्रैक्शन हाँ, सोशल मीडिया में सीधा ये है कि सोशल मीडिया की वीडियोस आदमी बस में दिख रहा है, एक हाथ से उसने ऊपर पाइप पकड़ा हुआ है, एक हाथ में फ़ोन है, तो वहाँ वो देख रहा है, और वहाँ मान लीजिए मेरा कोई वीडियो आ गया इस बीमारी का ये इलाज, तो हाँ उसमें कन्वर्जन उसमें नहीं आएगा, कन्वर्ट नहीं होगा, उसको उसमें फ़ायदा नहीं मिलेगा जी। तो 7 बजे से मेरा लाइव है, फेसबुक लाइव। अच्छा, आप कर लो, लाइव कर लो, है ना, मैं लाइव करता हूँ और फिर चाय पे मिलते हैं, चाय ठीक है, पियेंगे फिर साथ बाकी में। आगे। तो आगे से घर पे मजा आ गया, बढ़िया है, काफी सुंदर घर है आपका। थैंक यू। तो यहाँ पे हिमाचल में सबके घर ऐसे ही होते हैं, मतलब इतने सुंदर है? हाँ, सब यहाँ ट्रेंड है, बड़ा घर हो, और ये अच्छा कारपेट घर का भी हो, ट्रेंड है कि कारपेट ही लगा के, मतलब सब घर में कारपेट का पूरा फ्लोरिंग रहता है। कारपेट का तो खैर यहाँ ट्रेंड अभी इतना नहीं है। हाँ, कारपेट का कश्मीर में खूब ज़्यादा तो ट्रेंड है। आपको शौक कैसे चढ़ा कि मैं कारपेट लगाऊंगा पूरे घर में? मैं वही कश्मीर में जाता रहता हूँ, ओह, फार्मर्स अच्छा के अच्छा, फिजिकल हाँ, तो प्रोग्राम, आप कश्मीर, क्योंकि कश्मीर में भी सेब उगते हैं तो आप आ जाते रहते तो वहाँ हमारे प्रोग्राम होते रहते हैं। हैं, तो आपको वो मस्त लगा तो आपने आ गए। ये वाला भी वहीं से लेके आया मैं, नीचे सेटिंग का भी। तो हम आ जाते हैं वापस कोर्स पे। तो कोर्स की बात मैं कर रहा था, तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आप कोर्स बनाते कैसे हो? लेट्स से मैं फाइनेंस की नॉलेज है मेरे पास, तो मैं किस तरीके से कोर्स बनाऊं, किस तरह से अपना ज्ञान, जैसे खेती में भी आपके पास बहुत सारा ज्ञान होगा, आपने सोचा कैसे कि उसको एक कोर्स में सीमित कैसे करो? क्योंकि काफी कुछ है, आप कितना बड़ा कोर्स बनाओगे, उसको बनाओगे कैसे, कितने चैप्टर्स में बांटोगे, ये कैसे सोचते हो? ये एक्चुअली जैसे फार्मिंग ही है, फार्मिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन मुझे सिर्फ वही चीज़ें चूज़ करनी है जिन चीज़ों से कोर्स लेने वाले के बड़े काम हो जाते हों, जिससे उसको फ़ायदा हो। ये नहीं कि मैं बेकार में कोर्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें ठोस रहा हूँ, उसमें चैप्टर्स बहुत ज़्यादा हो गए, ज़्यादा चैप्टर्स होंगे तो उसकी वैल्यू, कोर्स की उतनी वैल्यू नहीं होगी। जिसने कोर्स लिया है उसका भी उसमें फिर ज़्यादा से 100 वीडियोज़ हैं, 200 वीडियोज़ हैं, कौन देखता है इतना, कोई देखेगा नहीं। तो वो कम क्रिस्प इसको कहते हैं। हाँ, क्रिस्प रखना है। हाँ, और फिर भी मतलब, क्योंकि अपने आप को कैसे, क्या मतलब आप नोट डाउन करते हो कि भाई मैं इसके अंदर 10 क्लासेस डालूंगा और हर एक क्लास 10 मिनट की या 20 मिनट की होगी, और ऐसा कुछ रखते हो? हाँ, उसमें ये फाइनल पहले करते हैं कि कितने चैप्टर इसके अंदर होने चाहिए, ठीक है। और क्या वो जो हम देने वाले हैं कंटेंट, क्या उस कंटेंट को वो पूरा कवर कर पाता है, और कितने टाइम तक हमको ये देना है कि 2 साल तक चल रहा है, नहीं, कम से कम टाइम में हमारा कोर्स जो है वो जितना लंबा हम कहेंगे कि लंबा कोर्स करें कि भाई 1 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स है, तो उसमें फिर वो उतना कनेक्ट नहीं कर पाता, उसको आदमी को फिर लगता है अच्छा 2 साल बाद मिलेगा इसका बेनिफिट, मुझे प्रॉफिट मिलेगा। जितना लंबा टेन्योर हम देंगे उतना, क्योंकि अभी शॉर्टकट का टाइम है, कम टाइम में रिजल्ट चाहते हैं सभी लोग, तो वो जितना शॉर्ट होगा उतना ही ज़्यादा अच्छा रहता है। ठीक है। तो कोर्स बनाए तो लिस्ट कर लें कि कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ाने हैं, उनकी क्लासेस प्लान कर लें, उनका ड्यूरेशन प्लान कर लें, और फिर जब आप कोर्स बना लेते हो, ठीक है, आपने रिकॉर्ड कर लिया, या आप पहले पूरा कोर्स बना लेते हो या फिर 5-6 क्लासेस बना दी और तभी अनाउंस कर देते हो कि कोर्स आ रहा है, कि कोर्स खरीद लो? हम पहले कोर्स को पूरा बना लेते हाँ हो? पूरा फाइनल पहले कर देना है, फिर उसके बाद उसको लॉन्च ठीक है। करते हैं। और फिर उसको आप लॉन्च क्या करते हो? ये आपका वेबसाइट है और ऐप है? ऐप तो है आपका, वो ऐप ही है, Class Plus पहले नाम है। वेबसाइट था, वेबसाइट के ऊपर ही हमारे कोर्सेज होते थे, तो उसमें बहुत सारे टेक्निकल ग्लिचेस आते हैं वेबसाइट के ऊपर, तो फिर ऐप के ऊपर हम शिफ्ट हुए, तो अभी हमारे सारे कोर्सेज सिर्फ ऐप के ऊपर ही हैं, लेकिन लॉन्च हम उसको सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के ऊपर करते हैं। अच्छा, लॉन्च आप, क्योंकि आप सोशल मीडिया से ही ट्रैफिक ला रहे हो, तो अब अनाउंस करते हो कि भाई हमारा ऐप डाउनलोड कर लो, कोर्स ले लो, तो ऐप पर आते हैं और ऐप आपका डाउनलोड करते हैं। आपका ऐप खेतियारी नाम से ही है, बिल्कुल, है ना, जिसका नाम से आपका मग है खेतियारी। तो आप ये बैलेंस कैसे मेंटेन करते हो कि कितना मैं फ्री में दे दूं, यूट्यूब फेसबुक पर दे दूं, और कितना मैं कोर्स में ही रखूं? एक्चुअली क्या है कि हम जितना भी कंटेंट सॉरी सोशल मीडिया के ऊपर देते हैं वो कोर्स के साथ
कि उसका कंपटीशन रहेगा या उससे हमको लॉस होगा कोर्स में, ऐसा नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया पे हमने जो भी कोई एक वीडियो हमने बनाया है, वो वीडियो आज डाला है, 3 दिन बाद वो दिखना ही नहीं है लोगों को, पता नहीं कहाँ चला जाएगा वॉल के ऊपर वो। सही बात है। और ऐसा भी नहीं है कि जो ऑडियंस है, कोई आदमी स्पेशली कोई आदमी बैठा हुआ है, वो पहला वीडियो भी देख रहा है, दूसरा भी देख रहा है, तीसरा भी देख रहा है, मतलब उसको पूरे 1 साल तक वो कंटेंट अगर सोशल मीडिया के ऊपर टूट टूट करके जा रहा है, उसको सारी वीडियोज़ वो देखनी पड़ रही है। तो ऐसे 1% आदमी होंगे, और अगर कोई है ऐसा तो अच्छी बात भी है, और वो अगर सीख रहा है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है, बढ़िया है, उससे सीख जाए, इतनी मेहनत वो कर रहा है तो उसको उसका मिलना भी चाहिए। तो सोशल मीडिया के ऊपर कोई कंटेंट देने में कंजूसी नहीं करनी है, वहाँ पर हमको सब कुछ दे देना है, लेकिन उसमें हम उसको सिस्टमेटिक वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में, जैसा अपने कोर्स के अंदर होगा वैसा वो हो ही नहीं सकता, इसीलिए कोर्स है। ठीक है, आप चाय पी लो, थोड़ी सी ठंडी हो जाएगी। थैंक यू। तो सर जो आपके कोर्सेज, आपके करीब बहुत सारे 7-8 कोर्सेज है ना आपके यहाँ पर, है ना? तो हर एक कोर्स का नॉर्मल प्राइस क्या है, एवरेज प्राइस क्या है सब कोर्सेज का? कोर्सेज में हमने क्या किया है, एक डेमो कोर्स रखा है जो लोगों को अट्रैक्ट करे, जहाँ से लीड आए। अरे वाह। तो डेमो कोर्स को हमने रखा है 99 रुपीज़, सबसे सस्ता कोर्स वो है। अच्छा। ताकि लीड वहाँ से आए 99 में। और उसमें एक छोटी प्रॉब्लम हमने, एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम, जैसे एक डिजीज़ हमने ली उसमें, रूट रॉट, जड़ सड़न आता है हाँ, plant में। मैंने वीडियोस देखे हैं। तो उसका एक छोटा कोर्स है वो, लेकिन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो हर जहाँ पर भी सेव होता है वहाँ पर ये प्रॉब्लम है ही है लोगों की, रूट सड़ने की मेन प्रॉब्लम है ये, हाँ, जड़ सड़न की। तो वही कोर्स हमने लिया, उसका छोटा कोर्स बनाया और वही हमने लीड के लिए रखा उसमें डेमो कोर्स, ताकि लोगों को टेस्ट भी लगे। नहीं तो आदमी सोचता है यार फार्मिंग का भी कोर्स होता है क्या, हाँ, अरे क्या हाँ, होगा ये, क्या कोर्स, क्या, लोगों को समझ नहीं आता। और फिर फार्मर थोड़ा सा अलग तरीके का भी रहता है, इतना टेक्निकल फ्रेंडली वो नहीं होते, टेक्नोलॉजी फ्रेंडली। तो फिर ये हो गया। उसके बाद फिर अलग अलग कोर्सेज हमारे हैं, 1400 का कोर्स है, 2100 का कोर्स है, फिर जो सबसे बड़ा है जो A to Z मॉडर्न एप्पल फार्मिंग जिसका नाम है। अच्छा, पूरी एप्पल फार्मिंग आप सिखाते हैं? हाँ, उसमें सब कोर्सेज का बंडल है जो, जिसके अंदर अच्छा, सारे हैं। सही। वो मेन कोर्स है। वो कितने का है? तो वो 5999 का है। तो ऑन एन एवरेज हर महीने आपके कितने कोर्सेज सेल हो जाते होंगे? एनरोलमेंट हमारी लगभग 100 के करीब मंथली, 80 से 100 कोर्सेज। और इसमें मोस्टली 5999 वाला है? मोस्टली सबसे ज़्यादा जो है हमारे 99 वाले कोर्सेज ही जाते हैं। हाँ, वो क्योंकि उसमें रोज डेली एनरोलमेंट होती रहती है। तो फिर उसमें से भी कन्वर्ट होके ये बड़े कोर्सेज की तरफ आपको दिखती है कन्वर्जन? बिल्कुल। अरे वाह, वो भी रहता है। तो ये भी सही है, मस्त, काफी सही है मतलब। तो और ये दूध काफी अच्छा है मतलब। तो दूध का ऐसा है कि पहाड़ों में जो घास गाय खाती है, उस घास के साथ में मेडिसिनल प्लांट्स भी होते हैं। जंगल में जैसे गाय चरने जाती है, तो वहाँ से वो मेडिसिनल प्लांट जब गाय खाती है तो वहाँ से जो है वो अलग न्यूट्रिशन उसके अंदर आते हैं। अच्छा, फिर तो एक और कप पीना पड़ेगा। ठीक है सर, बहुत सही था, मतलब हमें अच्छा लगा आपसे बात करके। तो जो भी आपने इनसाइट्स दिए ना, मतलब मुझे बहुत मजा आया कि हम कोर्सेज को किस तरीके से बना सकते हैं, किस हर चीज में कोर्स बना सकते हैं यार, मतलब क्यों नहीं बना रहे हैं भाई कोर्स। और अच्छा ये बताओ, अपने ऐप पर जब ले आते हो आप बच्चों को, या फिर अपनी वेबसाइट आपने शुरू में ट्राई करी थी? बिल्कुल। हाँ, तो फिर वो ऐप और वेबसाइट में कुछ फर्क है कि ऐप होना चाहिए, ऐप अपने ऐप होने के फायदे हैं कुछ? हाँ, बिल्कुल। देखिए, जो वेबसाइट है, वेबसाइट के ऊपर जो जो प्रॉब्लम्स है, एक तो जो मेन जो प्रॉब्लम है हमारी नहीं, फार्मर की, जो हमारा क्लाइंट है, जो हमारा कस्टमर है, जो स्टूडेंट है, उसकी जो प्रॉब्लम है, उसकी मेन प्रॉब्लम ये थी कि उसको नेटवर्क में ही रहना है वीडियो देखने के लिए। कोर्स देखना है उसने तो नेटवर्क चाहिए उसके लिए। हाँ, सही बात है। मेन प्रॉब्लम तो ये थी, ऐप में नेटवर्क की ज़रूरत नहीं है। एक बार नेटवर्क वाली जगह में गए, अरे हाँ, वहाँ पे वीडियोस डाउनलोड करी, हाँ सही बात है। उसके बाद अपने घर में आराम से देखते रहो, चाहे जंगल में है, चाहे बगीचे में है, चाहे कहीं भी। हाँ, मतलब हम लोग क्लास प्लस में ये फीचर की बात अक्सर करते हैं, बट ऐसा मैंने कभी पर्सनली नहीं सोचा कि एक फार्मर के कितने काम आ रहा होगा ये फीचर, कि भाई वो एक बार नेटवर्क में जाके डाउनलोड कर लेते हैं क्लास ऐप के अंदर ही, और वो बाद में देख लेते हैं। अरे वाह यार, ये तो बहुत ही ऑसम बात है। ये फेसबुक वीडियोस हैं, वो ये कई लोगों की ऐसी कंप्लेंट आती थी कि जी हम वीडियो नहीं देख पाते हैं, लाइव सेशन नहीं देख पाते हैं। अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे नेटवर्क सही नहीं है, या फिर स्पीड इंटरनेट की सही नहीं है। हमारे अपने यहाँ ही इंटरनेट की अभी दिक्कत है, स्पीड अच्छी नहीं है। तो इस वजह से फिर ऐप जब आया तो ऐप के बाद फिर लोगों को बहुत अच्छा
इसका फ़ायदा मिला है कि वीडियो वो अपने पास डाउनलोड करके रख सकते ठीक है, तो कोर्स की सेलिंग अपने ऐप के थ्रू करें। और बिल्कुल। है ना, ठीक है। आपका क्लास प्लस के साथ कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्लास प्लस से आपने अपना ऐप बनवाया खेतियारी, जो खेतियारी के नाम से अवेलेबल है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है। आप प्ले स्टोर पे जाओ, ऐप स्टोर पे जाओ, खेतियारी ऐप डाउनलोड कर लो। बिल्कुल। ठीक है, तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा क्लास प्लस के साथ? क्लास प्लस वालों ने बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म बनाया है, किसी भी क्रिएटर के लिए वो कोर्स बनाता है। नहीं तो हमको अपना एक ऐप बनाना पड़ता, हमको सॉफ्टवेयर इंजीनियर ढूंढना है या पता नहीं क्या क्या, उसमें भी ऐसा हो सकता है। जैसे हमने पहले भी एडवर्टाइजमेंट के लिए हमने खूब परेशानियां झेली है। कोई किसी के साथ हमने बात करी, उनको हमने पेमेंट डाली, एडवर्टाइज उन्होंने किया नहीं, वो गायब हो गए। तो ऐसे ही ऐप बनाते हुए भी ऐसा ही हो सकता है, और उसमें क्या क्या टेक्निकल ग्लिचेज आएंगे वो अगले 2-3 साल में ही पता चलेगा। और फिर उसमें फिर वो एक अपना फोकस उससे हट जाता है। हमेशा ही जितना हम आउटसोर्स कर सकते हैं अपने काम को, वो हमारी क्वालिटी को ही बढ़ाएगा। हम हमारे एफर्ट्स को वो कम करेगा और उससे क्वालिटी आएगी। आपकी स्पेशलाइजेशन उसमें है ऐप बनाने में। क्लास प्लस की स्पेशलाइजेशन ऐप बनाने या फिर मैं वो स्पेशलाइजेशन करूंगा, उसका कोर्स लूंगा कि मैं अपना कोर्स बनाऊंगा। वो जरूर, सबसे ज्यादा जरूरी तो सेव है। जीवन सेव नहीं होगा तो जीवन नहीं होगा। एन एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो ऐसा है, क्लास प्लस ने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया है जहाँ हमको बहुत सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है, और देख करके अच्छा लगता है कि और बहुत सारी चीज़ें अभी नई, और भी कई सारी चीज़ें नई आ रही हैं। अलग अलग फीचर्स आते रहते हैं, जैसे आपने बताया कि डाउनलोड कर सकते हैं। तो बस यही था सर हमारा। और अब आप सबसे पहले तो ये बता दो आपका स्लोगन क्या है? मुझे आपका स्लोगन बहुत सही लगता है, तो हम चाय की आखिरी चुस्की के साथ बोल देते हैं। बिल्कुल। तो दोस्तों, ठीक है, 3, 2, 1, बागवानी पढ़ो फिर आगे बढ़ो।